हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। 10 दिन 10 मैराथन सामान्य हिंदी की हमने क्लास शुरू कर रखी है। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे इस मुहावरे को। काफ़ी क्लासें, अब एक ही क्लास मुहावरा के लिए काफ़ी हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा मत पढ़ के जाइए। जो यहाँ पे मुहावरा पढ़ाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आएगा और एग्जाम में भी आपके आएगा। अब मुहावरा सर होता क्या है, मुहावरा होता क्या है ये जानेंगे। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जा चुकी है। आप जा करके प्लेलिस्ट में निःशुल्क वीडियो सारी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुहावरे देखेंगे, आखिर मुहावरा है कैसा। तो मुहावरा वह वाक्यांश होता है, पता है कि वह वाक्यांश होगा जो किसी साधारण अर्थ को न दे, साधारण अर्थ को छोड़ दे और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। अर्थात क्या होगा, कुछ समझ में आई बात कि मुहावरा सर वह वाक्यांश होता है या ऐसा वाक्यांश होता है जो साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे। वह क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। जो किसी विशेष अर्थ को, सर आपको क्लियर हो गया होगा कि सर मुहावरा क्या होते हैं। तो मुहावरा जो होते हैं किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, मुहावरा क्या है, विशेष अर्थ देते हैं। सर मुहावरा किस भाषा का शब्द है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और यह बनेगा भी। अगर यह बने प्रश्न कि आप मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द हो जाएगा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। यह आप एग्जाम में टिक लगा के आ सकती है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मुहावरा का सर शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मुहावरा का सर शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अभ्यास हो जाता है। क्या होता है सर, विशेष अर्थ को देते हैं। और मुहावरा जो होता है अरबी भाषा का शब्द होता है और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आप बताइएगा, अब यहाँ पे हम करेंगे मुहावरा की प्रैक्टिस, जो 50+ क्वेश्चन होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग भी सोचिएगा कि आपका कौन सा ही हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जानबूझकर खतरे का काम करना, असंभव काम करना, होली के अवसर पर किया जाने वाला कृत्य, नखरे करना। बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना अर्थात क्या हो जाएगा, जानबूझकर क्या हो जाएगा, खतरे का काम करना हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा आंसर कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, व्यापार में सफल होना, दूसरे को मूर्ख बनाना, बेईमानी करना, काम निकालना। अपना उल्लू कौन सीधा करेगा भैया, जो होशियार है, क्या है, अपना काम निकालता है, क्या है, अपना काम निकालना चाहता है, वही अपना उल्लू सीधा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। हम क्लास पढ़ा रहे हैं, आप दो मित्र बैठ करके अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। तो आप भाई क्लास तो देख लीजिए। तो क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात बातें करना, अलग करना या छुआछूत करना या मनमानी करना। तो क्या कर रहे हैं आप, अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात हम पढ़ा रहे हैं, आप कुछ अलग सोच रहे हैं। तो क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात अलग रहना। हम पढ़ा रहे हैं मुहावरा, आप सोच रहे हैं संधि कहाँ पढ़े। तो संधि की भी क्लास हमारे यहाँ अपलोड है, आप जा करके पढ़ लीजिए, सारी चीजें अपलोड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा। चुप हो जाना, वापस आ जाना, अपना काम बना लेना या शर्मा जाना। बताइएगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना तो क्या हो जाएगा, शर्मा जाना। शर्मा जाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मुहावरे का सर अर्थ क्या हो जाएगा, अपने हाथ से मिठाई खाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मीठी बातें करना या विनम्र होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, जैसे आप किसी से कहते हैं जो ज्यादा बातें करता है, जो अपना मतलब अपनी सफलता बता रहा है, वह क्या होगा, उसके लिए आप क्या कहेंगे, सर अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। नेक्स्ट आप बताइएगा, आस्तीन का सांप होना का अर्थ क्या हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दोस्त होना, भेदी होना, कपटी मित्र होना, दयालु होना। 6 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो कपटी मित्र होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र होना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना, जिसको सब चाहें या जिसको सब प्यार करें, शुभ संदेश लाना। ईद का चांद होना, भाई क्या है, आप ईद के चांद हो गए, जैसे किसी से आप कहते हैं, तो अर्थात क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि आपका कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? चुनौती देना, पूरी तरह खोद डालना, बर्बाद कर देना, भली प्रकार परीक्षण करना। 8 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो ईंट से ईंट बजाना अर्थात क्या हो जाएगा? बर्बाद कर देना हो जाएगा अर्थ आपका। बताइए, बाल बांका न होना, बाल बांका न होना यह कह सकते हैं, तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? चोट लगना, क्रोधित होना, साफ बच जाना या स्वस्थ रहना। मुहावरे का अर्थ बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बाल बांका न होना अर्थात क्या है? क्या किसी का मतलब दुर्घटना हुई, वो बाल बच गया या उसका बाल बांका न हुआ, अर्थात साफ बच गया। क्या है? साफ बच गया या सीधा साधा बच गया। उड़ती चिड़िया पहचानना, कहते हैं कि हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुशल शिकारी होना, दूरदर्शी होना, मन की बात जान लेना, दुत कार्य में होना। 10 का आंसर दीजिएगा। तो मन की बात क्या हो जाएगा? जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थात क्या हो जाएगा? मन की बात जान लेना। नेक्स्ट आप बताइएगा, 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ होगा निर्णय लेना, गलती बताना, आक्षेप करना या प्रशंसा करना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आक्षेप करना या आरोप करना, कुछ भी कह सकते हैं, तो आक्षेप करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाना, गिर पड़ना, बहुत दुर्बल हो जाना या हताश हो जाना। क्या होगा आपका? बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा आप लोग। 12 का आंसर दीजिए। तो हताश हो जाना हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हताश हो जाना हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रखवाले के सामने चोरी अथवा पंडित ज्ञानी के घर में मूर्खतापूर्ण आचरण, जात छिपाना, अंधकार होना, असमर्थ होना। 13 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा सर? जो चिराग तले अंधेरा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? रखवाले के सामने चोरी अथवा क्या हो जाएगा? रखवाले के सामने चोरी अथवा पंडित ज्ञानी के घर में मूर्खतापूर्ण आचरण होना। अर्थात क्या है? रखवाले के सामने चोरी करना या ज्ञानी के घर में मूर्खतापूर्ण आचरण क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा का उदाहरण हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट आप बताइएगा, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। कुर्सी पर उछल कूद करना, पूरी तरह ड्यूटी न करना, चुपचाप बैठे रहना या उपद्रव करना। 14 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो पूरी तरह ड्यूटी न करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात कुर्सी तोड़ रहे हैं, फ्री का पैसा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह ड्यूटी न करना। इस तरह आप सोच सकते हैं, ट्रिक से बता दिया हमने। केर बेर का संग न होना, केर बेर का संग न होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। समन्वय न होना, गलत काम न होना, विरुद्ध स्वभाव वाले के एक साथ मिलना, असंभव काम होना। 15 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो 15 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात क्या इसमें हो जाएगा सर? इसमें आपका होगा क्या? विरुद्ध स्वभाव वालों को एक साथ मिलना, विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना, केर बेर का संग होना। नेक्स्ट आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका? कि खरा खेल फर्रुखाबादी, खरा खेल फर्रुखाबादी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सच्चा काम, फर्रुखाबाद में खेला जाने वाला एक खेल, धोखाधड़ी, कथनी और करने में अंतर। 16 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? खरा तेल फर्रुखाबादी अर्थात क्या हो जाएगा? सच्चा काम हो जाएगा। क्या है? खरा तेल जैसा हमारा काम है बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट उपलब्ध कराना, आप चाहे क्लास देखें या न देखें। तो खरा तेल फर्रुखाबादी अर्थात सच्चा काम करना। नेक्स्ट आपका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना, मरने का खतरा उत्पन्न होना या हार जाना या मुश्किल से पीछा छूटना। 17 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो मरने का खतरा उत्पन्न होना अर्थात जान के लाले पड़ना, तो मरने का खतरा उत्पन्न हो जाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना,
गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? छिपे खजाने की खोज, इतिहास का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन या पुरानी बातों को दोहराना। क्या हो जाएगा? 18 का आंसर दीजिएगा। तो पुरानी बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, घर घर में माटी के चूल्हे होना। घर घर में माटी के चूल्हे होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सब जगह क्लेश है, प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। 19 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? सब समान होना। क्या हो जाएगा? घर घर में माटी के चूल्हे होना अर्थात क्या हो जाएगा? सब समान होना। नेक्स्ट आप बताइएगा 20 नंबर, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पागलपन का व्यवहार, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण करना या क्रोध प्रकट करना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 20 का आंसर दीजिएगा। तो क्या है? अच्छे व्यक्ति की निंदा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। छठी का दूध या छठी का दूध याद आना। छठी का दूध क्या है? छठी का दूध याद आना। तो बचपन की याद करना या क्या कहते हैं? बच्चों जैसा व्यवहार करना, शुद्ध भूल जाना या बहुत कष्ट होना। 21 का आंसर दीजिएगा। तो क्या? छठी का दूध याद आना, तो अर्थात क्या हो जाना? शुद्ध भूल जाना। अर्थात छठी का दूध याद आ गया उनके, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? कि आपका शुद्ध भूल जाना हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा, जोंक लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खून चूसना, चिंता करना, कष्ट होना, पराई संपत्ति पर दृष्टि लगाना। तो जोंक लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चिंता करना। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोंक लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चिंता करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, प्यासे अरमान मुहावरे का अर्थ क्या है? प्यासे अरमान मुहावरे का अर्थ बताइएगा। प्रबल इच्छा, निराश व्यक्ति, बहुत कुछ करने को उत्सुक या अधूरी इच्छा। 23 का आंसर दीजिएगा। तो प्यासे अरमान मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अधूरी इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अधूरी इच्छा हो जाएगा, प्यासे अरमान। नेक्स्ट आप बताइएगा, पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात न पच सकना, बात पचा सकना या अपच होना या फारा की बीमारी होना या बहुत अधिक हंसना। पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पेट फूलना मुहावरे का अर्थ बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बात न पचा सकना। क्या हो जाएगा? बात न पचा सकना। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइए, फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फूला न समाना मुहावरे का सर अर्थ क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा कि फूला न समाना मुहावरे का अर्थ सर क्या हो जाएगा? तो बहुत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजारे का डेरा, बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा? तो बताइए, बिना छत का घर, बिना घर बार का या जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान न होना। 26 का आंसर आपको देना है क्या हो जाएगा? तो बिना घर बार का, बिना बंजारे का डेरा अर्थात बिना घर बार का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा 27। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कहते हैं सबका भला तो अपना भला। सबका कीजिए, अब कुछ लोग कहेंगे अपना भला तो सबका भला। अपना भला भी कीजिए और दूसरों का भी भला करते रहिए। तो भाड़े का टट्टू का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किराए का आदमी, पैसे का लोभी, कामचोर, मालिक के साथ धोखा करने वाला सेवक। 27 का आंसर दीजिएगा। तो पैसे का लोभी हो जाएगा। भाड़े का टट्टू का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पैसे का लोभी हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 28 का आंसर 29 का दीजिएगा। रंग में भंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रंग में भंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान करना, उत्पाद मचाना, विघ्न डालना या बिजली गुल कर देना। 29 का आंसर दीजिएगा। तो विघ्न डालना अर्थात रंग में भंग डालना, तो क्या हो जाएगा? विघ्न डालना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सीधी राह पर चलना, बड़ों की आज्ञा मानना, किसी की बात न सुनना, पुराने रीत रिवाज में जकड़ा होना। 30 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर होना अर्थात पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आपका क्या हो जाएगा? लेने देने पढ़ना। लेने के देने पढ़ना क्या हो जाएगा? लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? कुछ का कुछ होना या व्यापार में हानि होना या कर्जदार होना या उल्टी बात करना। 31 का आंसर दीजिएगा। तो कुछ का कुछ होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप बताइएगा, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मरने को तैयार हो जाना या शव यात्रा में जाना, सिर्फ सुख की बातें करना, सिर्फ दुख की बातें करना। तो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ सर क्या हो जाएगा? मरने को तैयार हो जाना। क्या हो जाएगा? मरने को तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रुता का व्यवहार करना, पूरी तैयारी के साथ परेशान करना, बराबर याचना करते रहना, किसी का कहना न मानना। 33 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा पूरी तैयारी के साथ क्या है? परेशान करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना पूरी तैयारी के साथ परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 34 हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई या सहज प्राप्त वस्तु या परमात्मा की। 34 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए कि अत्यंत तुच्छ वस्तु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप बताइएगा कि चंद्रमा में कलंक होना, चंद्रमा पे कलंक होना, चांद पर थूकना, ये सब क्या है भाई? गुणवान में दोष का होना या बड़ों को कलंक लगता है, राहु केतु को होना, या क्या हो जाएगा? 35 आप बताइएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणवान में भी दोष का होना, गुणवान में भी क्या है? दोष का होना आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ बताना है अंगद के पैर एक के समान बड़े बड़े पैर होना, एक स्थान पर दृढ़ता से जम जाना या गदगद हो जाना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना। 36 का बताइएगा कि क्या हो जाएगा आपका? तो एक स्थान पर क्या है? दृढ़ता से जम जाना। क्या हो जाएगा? अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा एक स्थान पर दृढ़ता से जम जाना। नेक्स्ट आप बताइएगा 37, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवी होना, तीर्थ यात्रा करना, शिक्षा ग्रहण करना या मारा मारा फिरना। 37 का आंसर आपको बताना है, तो अनुभवी होना, अर्थात घाट घाट का पानी पीना तो अर्थात अनुभवी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। काया पलट हो जाना मुहावरे का अर्थ सर क्या हो जाएगा? काया पलट हो जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो बताइएगा आपका बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा? काया पलट होना बताइएगा। 38 का आंसर देना है, तो इसमें सही करेक्ट चुनिए कि आप सोचिए क्या हो जाए? एकदम परिवर्तन होना। क्या है? काया पलट होना अर्थात एकदम परिवर्तन हो जाना हो जाएगा। काठ का उल्लू क्या हो जाएगा? काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा बताइएगा? काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख या गुणवान या निर्जीव या अत्यधिक सरल, बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 39 का तो मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने कर्तव्य से हट जाना, लक्ष्य की प्राप्ति या याराना तोड़ना या धोखा खाना। 40 का आंसर दे होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। क्या होगा? ईमान बेचना का अर्थ होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट आप बताइएगा, राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, तो किस मुहावरे का अर्थ है? ये अर्थ दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है? मुहावरे बताइए, अर्थ व्यक्त किए गए उसके मुहावरे बताइए। तो राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है अर्थात वह क्या है? अपने माता पिता का बताइए। अंधे की लकड़ी है या आंखों का तारा है या बुढ़ापे की लकड़ी है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा हो जाएगा। राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा हो जाएगा। बिना सोचे समझे काम करना एक किस मुहावरे का अर्थ होगा? बताइएगा, बिना सोचे समझे काम करना किस मुहावरे का अर्थ होगा? अक्ल के पीछे लट लेकर पड़ना, अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल का अजीर्ण होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, बिना सोचे समझे काम करना हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, एकाएक लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? या किस मुहावरे का अर्थ है? भाग्य चमकना, उड़कर लगना, छप्पर फाड़ कर आ जाना, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? बताइएगा। 43 का आंसर दीजिएगा, तो छप्पर फाड़ कर आ जाना मुहावरे का अर्थ होगा एकाएक लाभ होना। नेक्स्ट आप बताइएगा, कायर युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े होते हैं। क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन कंटेंट जो दिया जा रहा है वह आपको समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आएगा। तो कायर युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े होते हैं, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है सर क्या हो जाएगा?
जो किस मुहावरे का अर्थ है आंखें फेरना, पीठ दिखाना, 9 2 11 होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर दीजिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, तो पीठ दिखाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायर युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े होते हैं तो पीठ दिखाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 45 का सर्वनाश कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। सर्वनाश कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजा देना, नामो निशान मिटा देना या इतश्री कर देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, 45 का आंसर दीजिएगा। तो आपको क्या है, नामो निशान मिटा देना अर्थात सर्वनाश कर देना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा सिर पर कोई काम आ जाए। सिर पर कोई काम आ जाए तो ये किस मुहावरे का अर्थ होगा। सिर पर कोई काम आ जाए तो इसको करना क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, रपट पड़े तो हर गंगा, मूढ़े पड़े बजाए सिद्ध, सिर पर रखना उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का आंसर दीजिएगा। तो क्या रपट पड़े तो हर गंगा या क्या सिर पर कोई काम आ जाए तो इसका अर्थ क्या है, रपट पड़े तो हर गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताइएगा या किसका अर्थ है बिना बताए भागना का किसका अर्थ है। बिना बताए भागना या किस मुहावरे का अर्थ है। चंपत होना, 9 2 11 होना, फूट जाना या इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर दीजिएगा। तो चंपत होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंपत होना हो जाएगा। सबका एक समान होना तो क्या हो जाएगा, सबका एक समान होना मुहावरे का क्या किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बताइएगा। सबका एक समान होना। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का आंसर दीजिएगा। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएगा, सबका एक समान होना हो जाएगा। बुरे व्यसन में पढ़कर अपना सब कुछ नष्ट कर देना एक किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। हजामत बनाना, लुटिया डुबोना, धूल में मिलना, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का क्या हो जाएगा, धूल में मिलना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरे व्यसन में पढ़कर अपना सब कुछ नष्ट कर देना किस मुहावरे का अर्थ है, तो धूल में मिलना हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा झगड़ालू होना किस मुहावरे का अर्थ है। झगड़ालू होना किस मुहावरे का अर्थ है। चलती हवा से लड़ना, नाक पर क्रोध होना या हवा में गांठ लगना या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आपका सही हो जाएगा बताइएगा इसमें। तो इसमें आप सोचिए 50 का आपका कौन सा आंसर देंगे। तो चलती हवा से लड़ना अर्थात क्या हो जाएगा कि चलती हवा से लड़ता है अर्थात बहुत झगड़ालू व्यक्ति है तो झगड़ालू होना हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ किस मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। मौत की सजा सुनाना या संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना या लिखे हुए को काटना। 51 का आंसर दीजिएगा। तो अनूठी युक्त लिखना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, या अनूठी युक्त लिखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या होगा, कलम तोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा आंखों पर पलकों का बोझ न होना। आंखों पर पलकों का बोझ न होना किस मुहावरे का अर्थ है। किसी वस्तु का बहुत हल्का होना, किसी वस्तु का अत्यंत सुंदर होना, किसी वस्तु का कुरूप होना, अपनों पर भार न मालूम होना। 52 का आंसर दीजिएगा। तो क्या है, अपनों पर पलकों का बोझ न होना अर्थात अपनों का भार न मालूम होना, यह हो जाएगा बिल्कुल अर्थ हो जाएगा। आंखों पर पलकों का बोझ न होना किस मुहावरे का अर्थ होगा, किसका अर्थ होगा, तो अपनों का भार न मालूम होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा थाली का बैगन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा भी जा चुका है। तो थाली का बैगन किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। सिद्धांतहीन या पक्षपात करने वाला या विभिन्न मतों को क्या होगा मानने वाला या उछल कूद करने वाला। 53 का आंसर आपको बताना है। तो सिद्धांतहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाली का बैगन का अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा हाथ मांजना किसका अर्थ हो जाएगा। हाथ मांजना का अर्थ बताइएगा कि पश्चाताप करना, अभ्यास करना, बाजी लगाना या प्रवीण होना। 54 का आंसर दीजिएगा। तो अभ्यास करना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाथ मांजना अर्थात आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग की हो चाहे हिंदी की हो, चाहे तो क्या है आप हाथ मांज रहे हैं अर्थात क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो अंत तक मैंने 54 क्वेश्चन कराए, मुहावरे को समझाया। हम आशा करते हैं कि आप कंटेंट से संतुष्ट होंगे। अगर आपको अंत तक क्लास देखें, अगर अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।